सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। हम सब अपने घरों में हैं, परिवार के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने बड़ों के साथ, बड़े छोटे सब मिलकर हैं। प्यारे दोस्तों, मैं एक जगह गया था, एक रेस्टोरेंट में, जहाँ मैंने देखा कि एक लड़का, वहाँ एक पार्टी चल रही थी, एक लड़का खड़ा खा रहा है और देख रहा है एक जगह। और जहाँ वो देख रहा था, मैं देखा एक बूढ़ी ओल्ड लेडी, वो ठीक से खा नहीं पा रही थी, बैठ के कोशिश कर रही थी खाने की। ये इधर खा रहा था अपना, दोस्तों के साथ बात कर रहा है। तो मैं उन लेडी के पास गया और उनको पूछा, आपको तकलीफ हो रही है, आपका कोई आया है यहाँ? तो बोली, वो मेरा लड़का वहाँ है, उसी को दिखाया। तो मैं वहाँ गया, मैं बोला, उनसे जब बात किया तो पता चला कि हम दोनों मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। तो मैं उनको बोला, भाई साहब, आपकी माँ वहाँ बैठी है, खा नहीं पा रही, आप जाइए उनके पास बैठिए। बोले, अरे यार, वो ठीक से खाना वाना खा नहीं सकती है, गिर जाता है इधर उधर, कौन उसको देखेगा, उसको मैंने वहीं छोड़ दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और तब मुझे कुछ याद आया, मैं उससे कहा, वहीं पर ही मैंने कहा, भैया आप सही किए, आपकी माँ ठीक से खा नहीं पा रही है, साड़ी में गिर जा रहा है और आप उसे छोड़कर दूर खड़े हो। आप वहाँ जाओगे तो 10 लोग देखेंगे, फिर आपको खराब लगेगा। आप जरा सोचिए, जब आप छोटे थे और आप ठीक से खा नहीं पा रहे थे, आपको आपकी माँ खिला रही थी और चावल या कुछ भी, वो चॉकलेट, वो कुछ भी चीज, और वो गिर जा रहा था, उसके कॉस्टली साड़ी में गिर जा रहा होगा, कभी कभी वो निकल रही होगी रेडी होके, आप उसकी गोदी में हो गया और आप टॉयलेट कर दिए हो, फिर भी क्या उसने आपको फेंक दिया या आपको छोड़ के दूर हो गई, आपको और उठाया नहीं? ऐसा हुआ क्या? मुझे वो बोले देख के, भाई साहब ये आप मुझे क्यों बता रहे? बोला, जब आप छोटे थे, अगर उसे गंदा नहीं लगा, उसे 10 लोग देख रहे थे, उसे बुरा नहीं लगा, उसने तुम्हें उसे उठा के रखा, आज जब तुम बड़े हो गए हो और वो अपनी उम्र में छोटी हो गई है, तो क्या आज तुम्हें उस चीज का बुरा लगना चाहिए? क्या तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं कि आज उसको देखो? अगर उस दिन वो तुम्हें फेंक दी होती, कैसा होता? उसके दिल में ये बात लगी, वो सबको छोड़ के अपनी माँ के पास गया, उसके पास एक कुर्सी ली, बैठा और उसके साथ बात की, उसका खाना देखा और उसके बाद खा के दोनों बाहर निकले। कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, हम समझते हैं आज कि हम बड़े हो गए, अब ये लोग को कौन पूछेगा, इनकी उम्र हो गई है, ये ठीक से बात नहीं कर पाते, कौन समझेगा, इनकी बात तो समझ में आधा नहीं आता। हम गुस्से हो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि एक टाइम था जब हम ठीक से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन वो गुस्सा नहीं होके, वो नाराज नहीं होके, वो हमारी बातों को समझने का कोशिश करते थे, इसलिए हम बात करना सीखे। और आज हम उन्हीं से मुंह मोड़ लेते हैं। शायद यही वजह है कि आज परमेश्वर ने सबको घर में बंद कर दिया और बोला, वहां रहो, एक साथ रहो और एक दूसरे को समझो, एक दूसरे का केयर लो। हमें अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का, अपने दादा दादी का, अपने गुरुजनों का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें भी जो प्यार जरूरत है, उन्हें जो अपनापन जरूरत है, उन्हें जो केयर जरूरत है, वो देना है। बाइबल भी हमसे ये कहता है। अगर आप देखें लैव व्यवस्था 19 का 32, इसमें लिखा गया है, पक्के बाल वाले के समाने उठ खड़े होना, बुजुर्गों के सामने उठ खड़े हुए, रेस्पेक्ट दीजिए, और बूढ़ों का
आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। बड़ों का आदर करो, खड़े हो, उनको रिस्पेक्ट दो। आजकल तुम्हें पूछते भी नहीं, खड़े होने की बात तो दूर। ये परमेश्वर कहता है, ये उसकी इच्छा है, उसकी बात है। क्योंकि हम जब उनका आदर करेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देगा। बहुत समय में ये होता है ना कि हम बहुत पिक्चरों में मैंने देखा है, बहुत सच्चाई में भी मैंने ये देखा है कि प्रॉपर्टी अगर मिलना रहता है कुछ, तो हम बड़ी सेवा करते हैं बड़ों की, और जैसे वो मिल जाता है तो बस काम खत्म। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है। एक्सोडस, निर्गमन 20:12, एक्सोडस 20:12, ऑनर, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश, अगर हम पिता माता के आदर करते तो अब आशीष क्या है देखिए, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो देश तुझे परमेश्वर देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने, जो देश तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाएगा। प्रॉपर्टी फ्रॉम गॉड आपके हाथ में। कब? जब आप अपने पिता और माता का आदर करते हैं। और क्या चाहिए? ये छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी चीजों के लिए हम सेवा कर लेते हैं। यहां जो इस पृथ्वी को बनाया है, जो राजाओं का राजा है, वो आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, लेकिन उसकी शर्त है आपको अपने पिता माता का आदर करना पड़ेगा। बनता तो है, ये ध्यान नहीं है हमारा। हाँ प्यारे दोस्तों, इफिसियों 6:1 में लिखा गया, बालकों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। लिखा गया है माता पिता के आज्ञाकारी बनो। उनका जो विश्वास है आपके प्रति, आपको लोग बाहर छोड़े हैं, आप कहीं गए हैं, जो विश्वास है, जो आपको सब कुछ वो दिए हैं अपना, हो सकता है नहीं खा के कम अपनी कमाई का सारा हिस्सा आपके ऊपर लगाए, आज आप बड़े हो गए, बड़ी नौकरी मिल गई, ये सब कुछ है। उनका ये विश्वास है कि आप बड़े होंगे, कल आप उनको देखेंगे। ये जो विश्वास है, आपको उन्होंने दूर भेजा है, पैसे दिए हैं पढ़ाई के लिए, ये जो विश्वास है, इस विश्वास का आदर कीजिए, क्योंकि ये उचित है। परमेश्वर कहता है, वो आपको नहीं देख सकता आप क्या कर रहे हैं दूर में, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। और अगर आप सही नहीं होंगे तो आपको डंडा पड़ेगा, और अगर आप सही होंगे तो ये जो देश वाला आशीष से बड़ा प्रॉपर्टी आपको मिलने वाला है। ये जरूरी है प्यारे दोस्तों। मत्ती 19:19 में फिर से यीशु मसीह ने दोहराया, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यीशु मसीह अपने पिता का बहुत आदर करता था। कहता था, मैं पिता की इच्छा के बिना कुछ कहता नहीं, कुछ करता नहीं, जो उसकी इच्छा है वो। आखिर तक उसने पिता की इच्छा का पालन किया, आदर किया, उसका मान रखा। कहने की बात है प्यारे दोस्तों, हम अगर यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं तो हमें भी उसकी कैरेक्टर को लेना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है, आज हम इससे आगे निकल चुके हैं। किसी के पास समय नहीं है, बहुत लोग हैं जो पैसे भेज देते हैं, समय नहीं है। यीशु मसीह यदि आपके लिए समय नहीं दिया होता, आया नहीं होता आपके पास, तो उद्धार नहीं हुआ होता। इसी तरह बड़े बुजुर्ग वो हमें चाहते हैं, अपना समय दीजिए, अपना प्यार बांटिए। 1 तिमोथी 5:1-3 में देखिए, लिखा गया है, बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, नम्रता के साथ उनसे बातें कीजिए। बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर उनसे बात करो, यानी उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए नम्रता के साथ। आज तो हम कुछ होने से चिल्लाते हैं, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आपको परमेश्वर देख रहा है। हम अगर उनसे अच्छे से बात करते हैं तो
हमारा फायदा है, याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर हमें देगा, परमेश्वर हमें देगा। बच्चे जब हम रहते थे कितने चीज हम करते थे, कितने नखरे हम करते थे, सब नखरे वो उठाते थे ना अपने हमारे पिता माता, तभी तो हम बड़े हुए हैं। अगर नीति वचन 23 का 22 आप देखिएगा, अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। एक समय था, उन्होंने हमें बड़ा किया है। हम कितने चीज घर में तोड़े होंगे, है ना, कितने चीज हमसे टूटा हुआ, कितने कॉस्टली चीज, नए नए खिलौने, नए नए चीज बड़ी मुश्किल से लाए होंगे, हमने तोड़ दिया एक दिन में। क्या हुआ? खिलौने को फेंक दिया, हमें भी फेंक दिया, ऐसा तो नहीं हुआ, फिर से खिलौना आया। आज बहुत घरों में अगर माता पिता से ग्लास भी टूट जाता है तो बहुत चिल्लाते हैं। वो दिन आप भूल गए क्या, जिस दिन आपके जीवन में आप वो सब तोड़ते थे, फिर भी आपको गोदी में लेके आपके माँ बाप आपको खिलाते थे, बाजार ले जाते थे, फिर से खरीद के लाते थे। क्या आज आपका देखना नहीं बनता है? देखिए, व्यवस्था विवरण 27 का 16 में एक भयंकर चीज लिखी गई है। शापित हो वो जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने। शापित हो। अगर हम अपने बुजुर्गों के, अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों का ध्यान न रखें तो श्राप हमारे ऊपर आता है। ये कोई ऐसा वैसा श्राप नहीं है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अब वक्त है, शायद इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक साथ रखा है इन दिनों में, कि हम समझें कि हम क्या हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारा परिवार क्या है। देखिए, आप अपने दोस्त चुनते हैं, अपने हस्बैंड को चुनते हैं, अपने वाइफ को चुनते हैं, अपनी नौकरी चुनते हैं, अपना घर चुनते हैं, अपनी गाड़ी चुनते हैं, लेकिन माता पिता, आपके भाई बहन, ये आप चुनते नहीं है, ये आपको दिया गया है। यानी कि ये एक आशीष है, ये आपको दिया गया है। परमेश्वर को आपने नहीं चुना, यीशु मसीह को आपने नहीं चुना, यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, तब जाके आप उसे अपना रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया, परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया। आप जब प्यार का मतलब नहीं जानते थे, तब आपसे आपके माता पिता ने प्यार किया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसे, उनका आदर करें। जी हाँ दोस्तों, समय यही है। हम बहुत आगे निकल गए हैं, आज जरा पीछे आए इस चीज में, इस मामले में, और अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर करें। उनका प्रेजेंस एक ब्लेसिंग है, ये स्वीकार करें। उनको भी वो प्यार आज चाहिए जो हमें मिला था उनसे, आज देने की बारी है। इसमें संकोच ना करें, बिना स्वार्थ के वो करें। इससे हमें वो बड़ा विषय हासिल होगा, वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी हासिल, क्योंकि परमेश्वर हमें देगा, राजाओं का राजा हमें देगा। हाँ प्यारे दोस्तों, चर्च ऑफ लाइफ आप जानते हैं सब, इस समय में, इस कठिन घड़ी में बहुत कुछ कर रहा है, बहुत ज़रूरतमंदों को बहुत कुछ पहुंचा रहा है, खाने को दे रहा है, उनकी बातें समझ रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। और इसके साथ साथ संडेस या बीच बीच में हम सब परिवार एक होते हैं, अपनी जगह में रहकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, खड़े होकर किसी एक विषय में, एक गीत में, और वीडियो अपना अपलोड करते हैं। इस तरह हम कनेक्टेड हैं। नए नए टास्क दिए जाते हैं, तो गॉस्पेल सर्विस को छोड़कर बाकी काम भी है। तो आज हमने सोचा
कि चलिए अपने घर के बड़ों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो सब परिवार से कहा गया कि अपने घर के बड़ों के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए और वो धन्यवाद का वीडियो अपलोड कीजिए। बहुत लोगों ने आगे आए, धन्यवाद दी। एक नया रिश्ता युवाओं में और बड़ों में बना। आज एक नया रियलाइजेशन आया। इसमें से कुछ वीडियोस आपके सामने हैं। जब आप ये वीडियोस देखते हैं और जब वो गीत बजता है, इस समय मैं चाहता हूं आप भी प्रभु को धन्यवाद दें और अपने बड़ों के साथ जाके बात कीजिए। उनसे कहिए कि मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आपको दिया है। ब्रिंग बैक स्माइल टू देयर फेस। उनकी सेवा में हिचकिचाइए मत। आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आप वीडियो का आनंद लीजिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज केवल धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ जितने जुड़े हैं बड़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फॉर एल्डर्स, ये तेरा आशीष है। ये आशीष को हम संभाल के रख पाए और जैसा तू चाहता है उस तरह का व्यवहार हम कर पाए, तू सहायता कर। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे